हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखो, सेल बायोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं। हर मॉडल को हमने क्लियरली डिफाइन कर लिया, हर मॉडल की सारी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर ली है। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट कि सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाई किस तरह से हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। क्लियर है? तो देखो, हम बात करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मॉडिफिकेशंस चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो बात आती है कि सेल मेम्ब्रेन कैसे मॉडिफाई होती है। देखो, सेल मेम्ब्रेन बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाती है मॉडिफाई करके खुद को। ठीक है, वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, वो फंक्शन के बेस पे होते हैं। तो हम उन स्ट्रक्चर्स को क्लियरिफाई करेंगे मॉडिफिकेशन के अंदर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन का। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आता है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई क्या होती है? माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। क्लियर है? और होती क्यों है, क्यों बनाई गई? ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। और किस लिए? फॉर एब्जॉर्प्शन, फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, इसलिए माइक्रोविलाई की फॉर्मेशन हुई है, सेल मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशन हुई है। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है माइक्रोविलाई का? तो देखो, जैसे ये सेल्स हैं, कोई भी एपिथेलियल सेल है ये, ठीक है, ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ये न्यूक्लियस है, और इनका ये जो अपर वाली साइड होती है ये इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाने लग जाती है। इस तरह की मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है हमें माइक्रोविलाई की। क्लियर है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनने लग जाएगी। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाई जाती है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। ये प्रोजेक्शंस हैं माइक्रोविलाई। क्लियर है? ये प्रोजेक्शंस माइक्रोविलाई, समझ रहे हो ना? तो देखो, अगर मैं बात करूं कि ये मेनली प्रेजेंट कहाँ होती है, तो माइक्रोविलाई ज्यादातर प्रेजेंट होती है इन इंटेस्टाइन, इन इंटेस्टाइन। क्लियर है? समझिए, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, और हमारे नेफ्रॉन में प्रेजेंट होती है। तो मैं कहूँगा इन डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट ही बोल दूं इन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में प्रेजेंस देखी जाती है इनकी। ठीक है, तो इन नेफ्रॉन, चलो, तो यहां प्रेजेंस होती है। अब एक पॉइंट है स्पेशल याद करने वाला, कई बार पूछा जाता है, जो इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टिनल सेल्स में एक सेल के पास करीबन 3000 यानी 3000 माइक्रोविलाई होंगी, 3000 माइक्रोविलाई होंगी पर सेल। ठीक है, पर सेल, एक सेल पे 3000 माइक्रोविलाई होंगी। और इसके कारण, माइक्रोविलाई की प्रेजेंस के कारण अपीयरेंस आता है ब्रश बॉर्डर। ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस। तो देखो, ये है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, छोटी छोटी। क्यों? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। इंटेस्टाइन में, नेफ्रॉन में होती है, ब्रश बॉर्डर जैसे अपीयरेंस देती है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बनाती है। सोचो और एरिया कैसे इंक्रीज होगा। एक तो ये सरफेस एरिया सिर्फ इतना ही, एक यहाँ ऐसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाए तो देखो ये और ये इस तरह से सरफेस एरिया कितना बढ़ गया? कम से कम 3 से 4 गुना सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। समझ गए? और पर सेल के पास ऐसी 3000 माइक्रोविलाई हैं, तो सोचो सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा। तभी तो फूड की अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो पाती है हमारे अंदर, जो भी हम खाते हैं वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्लियर है? तो ये पहली मॉडिफिकेशन है सेल मेम्ब्रेन की, माइक्रोविलाई। मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लेना। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशंस क्या है?
ये तो फर्स्ट थी माइक्रोविलाई। अब सेल मेम्ब्रेन कुछ और मॉडिफिकेशंस भी शो करती है। जैसे अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस होगी उसके बनाए गए जंक्शंस। तो हम जंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन किस किस टाइप के जंक्शन बनाती है। सबसे पहले बात आती है सेकंड जो टाइप है मॉडिफिकेशन की, वो है जंक्शनल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये जंक्शनल कॉम्प्लेक्स कई तरह के होते हैं। हम फर्स्ट से शुरू करते हैं। पहला जंक्शनल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? तो देखो, जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो आपस में जंक्शन बनाती है। ठीक है, दो सेल्स की, एडजेसेंट सेल्स की मेम्ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। वो कनेक्ट होने के अलग अलग मैनर है, अलग अलग फैशन है। इस बेसिस पे जंक्शनल कॉम्प्लेक्स के भी टाइप्स हो जाते हैं। पहला है इंटरडिजिटेशन टाइप सेल जंक्शन। क्लियर है? तो देखो, इंटरडिजिटेशन सेल जंक्शन किस तरह से बनता है। ये कोई एक सेल है, ठीक है, इस पे इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनेंगी, इस तरह की स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगी और ये अपने एडजेसेंट सेल के साथ जुड़ेगा इसी तरह की स्ट्रक्चर्स के हेल्प से। जैसे उस सेल की मॉडिफिकेशंस भी कुछ इसी तरह की होगी कि ये जो जगह है यहाँ, उसकी ये जो आउटग्रोथ है वो अटैच हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से दो सेल्स कनेक्ट किए जाएंगे। देखो डिफरेंस क्या हुआ, या तो दो सेल ऐसे कनेक्ट होते, ठीक है, या फिर ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है? कनेक्ट होने का मतलब आपस में मटेरियल्स का एक्सचेंज करने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, उतना ही ज्यादा एक्सचेंज होगा। तो देखो सरफेस एरिया ज्यादा इसमें है या इसमें है? सबको ही पता है सरफेस एरिया ज्यादा यहाँ है, क्योंकि इस तरह से कनेक्टेड है ये, इस तरह से। समझ रहे हो ये चीज कि इस तरह से कनेक्टेड है ये। तो ये बेनिफिशियल है सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। इंटरडिजिटेशन होते हैं, इंटरकनेक्टेड सेल जंक्शन है। ठीक है, एक तरह से समझ रहे हो ना। तो ये है इंटरडिजिटेशन। क्लियर? चलो अब बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के सेल जंक्शन की, सेकंड टाइप के सेल जंक्शन की या सेकंड टाइप के जंक्शनल कॉम्प्लेक्स की। तो देखो सेकंड टाइप का जंक्शनल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? सेकंड टाइप का जंक्शनल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? सेकंड टाइप का जो जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है ना, वो होता है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन किस तरह का जंक्शन होगा? इसकी मॉडिफिकेशन किस तरह से होगी? तो देखो, टाइट जंक्शन बनाने के लिए दो एडजेसेंट सेल्स एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, दो एडजेसेंट सेल्स एक दूसरे के पास आएंगे। एक सेल है और दूसरा सेल है, इस तरह से नजदीक आएंगे और ये सेल्स कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन सिक्रीट करने लगेंगे। जैसे दोनों एडजेसेंट सेल्स एक दूसरे के लिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन सिक्रीट करने लगेंगे ताकि दोनों कनेक्ट हो सकें। और इन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की हेल्प से ही ये दोनों सेल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। देखो इस तरह से, ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का कनेक्शन, समझ रहे हो, जिसे टाइट जंक्शन बोलते हैं। दिखने में ऐसा नहीं लग रहा जैसे दो मेटल की प्लेट थी, उनको एक साथ रख के वेल्ड कर दिया हो, ये इस तरह की अपीयरेंस आती है। इसलिए टाइट जंक्शन को हम लोग स्पोर्ट वेल्ड भी बोलते हैं। वेल्डिंग जैसी फीलिंग आती है। ठीक है, कैसे कनेक्ट होते हैं? ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की हेल्प से।
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की हेल्प से दो सेल्स एडजेसेंट सेल्स ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। अपीयरेंस ऐसी आती है जैसे यहाँ वेल्डिंग की गई हो दो मेटल प्लेट की, तो हम लोग इसे स्पॉट वेल्ड भी बोलते हैं। समझ गए? ये टाइट जंक्शन है। टाइट मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे टाइटली जुड़ गए, अब छूटते नहीं है ये। ठीक है, समझ रहे हो ना? सेल्स बहुत टाइटली कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट अगर बात करूं, नेक्स्ट थर्ड टाइप का जंक्शन कॉम्प्लेक्स, जंक्शनल कॉम्प्लेक्स थर्ड टाइप का, तो वो है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन थर्ड टाइप का जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है गैप जंक्शन। तो देखो गैप जंक्शन किस तरह से बनेगा। गैप जंक्शन बनता है, देखो दो सेल हैं, दो एडजेसेंट सेल्स हैं, क्या करते हैं कि इस तरह का एक कनेक्शन बनाने लग जाते हैं। ठीक है, इस तरह का एक कनेक्शन फॉर्म करने लगते हैं। और वो कनेक्शन किस तरह बनेगा, देखो दोनों के दोनों अपना अपना एक जैसे प्रोटीन्स हैं वो एक्सटेंशन शो करके कनेक्टेड हो जाएंगे आपस में, और आपस में कनेक्टेड होके यहाँ प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये प्रोटीन मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन मटेरियल्स के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं फ्रॉम वन सेल टू सेकंड। ठीक है, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, इस तरह से हेल्पफुल है। तो देखो ये गैप जंक्शन है, ये गैप जंक्शन है। हेल्प्स इन एक्सचेंज, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करने के लिए बनाया गया है ये। ठीक है, नॉर्मली इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कई बार, क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है गैप जंक्शन का। गैप जंक्शन का एग्जाम्पल क्या है, तो देखो गैप जंक्शन का एग्जाम्पल है प्रेजेंट बिटवीन मसल्स ऑफ हार्ट, यानी कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट रहता है। कार्डियक मसल्स गैप जंक्शन के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं। जो हार्ट की मसल्स है ना अपनी, वो आपस में कनेक्टेड रहती है गैप जंक्शन के थ्रू। समझ रहे हो, हम लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया भी था वहां। तो देखो सबसे पहली मॉडिफिकेशन थी माइक्रोविलाई की, कि माइक्रोविलाई क्या है, माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। समझ रहे हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए होती है, इंटेस्टाइन नेफ्रॉन में मेनली देखने को मिलती है। और एक सेल पे लगभग 3000 माइक्रोविलाई होती हैं, जिसके कारण अपीयरेंस ब्रश जैसा आता है, तो हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस है। क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस की। जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस किस तरह मॉडिफिकेशन है, तो देखो अलग अलग तरह के जंक्शनल कॉम्प्लेक्स आते हैं, दो एडजेसेंट सेल जुड़ते हैं। पहला इंटरडिजिटेशन, इस तरह से सरफेस एरिया इंक्रीज करते हुए कनेक्टेड है सेल्स। ठीक है, फिर टाइट जंक्शन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की हेल्प से देखने में ऐसा लगता है वेल्डिंग हुई है, स्पॉट वेल्ड बोलते हैं, इस तरह के जंक्शन देखने को मिलते हैं। और गैप जंक्शन में क्या होता है, दो एडजेसेंट सेल्स की सेल मेम्ब्रेन है आपस में फ्यूज हो जाती है एक जगह पर, वहां कुछ प्रोटीन्स डिपॉजिट हो जाते हैं और मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इसका सबसे सुटेबल एग्जांपल है अपनी कार्डियक मसल्स। तो देखो मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना। क्लियर है, समझ गए? चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मॉडिफिकेशंस देखते हैं। अभी जंक्शनल कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, जंक्शनल कॉम्प्लेक्स अभी खत्म नहीं हुआ है, तो उसे ही आगे फॉरवर्ड करते हैं। जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, बात हो रही है जंक्शनल कॉम्प्लेक्स की। तो जितना अच्छा जंक्शनल कॉम्प्लेक्स होगा उतने ही अच्छे कांटेक्ट होंगे और उतना ही ज़्यादा मटेरियल एक्सचेंज होगा। और ये होते किस में जंक्शन, ये होते हैं पड़ोसियों के साथ। तो पड़ोसियों के साथ जंक्शन अच्छे रखो, मटेरियल एक्सचेंज में हेल्प मिलती है। क्लियर है? चलो जंक्शनल कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप का जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है? फोर्थ टाइप का जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम
डेस्मोसोम किस तरह का जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है? तो देखो क्या होता है, नॉर्मली तो एडजेसेंट सेल इस तरह से बिहेव करते हैं, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कोई भी दो एडजेसेंट सेल ऐसे प्रेजेंट होते हैं, समझ रहे हो ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। बट डेस्मोसोम किस तरह से बनता है? डेस्मोसोम बनता है तो ये सेल्स कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन शो करते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, यहाँ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं जो मटेरियल एक्सचेंज में हेल्प करेंगे, दोनों को कनेक्टेड रखने में हेल्प करेंगे। तो ये हो गया वो मटेरियल, ठीक है, प्रोटीन है ये प्रोटीन, तो ये प्रोटीन प्रेजेंट है। अब प्रोटीन को यहाँ बनाए रखने के लिए, ये हिले ना, यहाँ स्टेबल रखने के लिए कुछ फाइबर्स सिक्रिएट किए जाते हैं, जो फाइबर्स इसे पकड़ के रखते हैं। वो फाइबर इस तरह से होंगे, ठीक है, वो फाइबर इस तरह से होंगे दोनों ही सेल्स के अंदर, इस तरह से। तो देखो क्या कहना चाहता हूं, दो सेल्स हैं, ठीक है, दो सेल्स हैं, दो सेल्स हैं और दोनों आपस में कनेक्टेड हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना करके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की हेल्प से, ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ने ये जगह एक्वायर कर ली और इन दोनों को कनेक्ट करके रखा है, इन दोनों को कनेक्ट करके रखा है। तो देखो ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है इसको यहाँ बनाए रखने के लिए ये फाइबर्स यूज होते हैं और इन फाइबर्स को कहा जाता है टोनोफाइब्रिल्स, टोनोफाइब्रिल्स हैं ये, क्लियर है, ये फाइबर्स। तो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन रखने के लिए टोनोफाइब्रिल या टोनोफाइबर्स यूज होते हैं और एक स्पेशल टाइप का जंक्शन बन जाता है जिसे हम लोग डेस्मोसोम का नाम देते हैं, डेस्मोसोम जंक्शन है, क्लियर है, समझ गए। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप का, यानी फिफ्थ टाइप का सेल जंक्शन या जंक्शनल कॉम्प्लेक्स। तो देखो जो फिफ्थ टाइप का जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है ना वो सेम डेस्मोसोम जैसा है बट अलग है, थोड़ा सा अलग है। कैसे? देखो अपीयरेंस से पता चल जाएगा, अपीयरेंस से पता चल जाएगा। ये कोई भी दो सेल है, सेम डेस्मोसोम जैसी स्ट्रक्चर बना करके एक दूसरे से कनेक्टेड है, सेम डेस्मोसोम जैसी स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब वही प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा, वही प्रोटीन मॉलिक्यूल और प्रोटीन मॉलिक्यूल की हेल्प से दोनों कनेक्टेड होंगे। तो देखो दो एडजेसेंट सेल ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे और प्रेजेंट होंगे, वही प्रोटीन मॉलिक्यूल भरा हुआ होगा बीच में जो मटेरियल एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ टोनोफाइब्रिल्स नहीं होंगे, यहाँ टोनोफाइब्रिल्स नहीं होंगे इसे पकड़ के रखने के लिए। तो देखो ये क्या है, ये वो प्रोटीन है, प्रोटीन मटेरियल, ठीक है। इस प्रोटीन मटेरियल को रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए टोनोफाइब्रिल्स नहीं होंगे, इसलिए इसका नाम दिया गया है, ये जो फिफ्थ टाइप का जंक्शन है ये है टर्मिनल बार, ठीक है, टर्मिनल बार। इसमें स्पेशल पॉइंट पढ़ा जाता है कि ये डेस्मोसोम है, डेस्मोसोम विदाउट टोनोफाइब्रिल्स, डेस्मोसोम विदाउट टोनोफाइब्रिल्स, टोनोफाइब्रिल्स के बिना बनने वाला डेस्मोसोम है, ठीक है, ये डेस्मोसोम है विदाउट टोनोफाइब्रिल्स। और डेस्मोसोम जो है एक्चुअल उसमें टोनोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक तरह से लिंकर जंक्शन का काम करता है, लिंक करके रखता है, ठीक है, लिंकर जंक्शन,
डेस्मोसोम, समझ रहे हो? तो ये और दो टाइप के जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस है, डेस्मोसोम और टर्मिनल बार्स। डेस्मोसोम टर्मिनल बार्स में कोई डिफरेंस नहीं है, डेस्मोसोम में टोनोफाइब्रिल होते हैं, टर्मिनल बार में टोनोफाइब्रिल नहीं होते, इसलिए उसे डेस्मोसोम विदाउट टोनोफाइब्रिल कहा जाता है। क्लियर है, समझ गए? तो ये दो टाइप के यानी दो और टाइप के हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 3 और 2 ये हो गए, टोटल 5 टाइप के जंक्शनल कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे सेल्स के अंदर। ठीक है, एडजेसेंट सेल्स कनेक्टेड रहते हैं 5 तरह के जंक्शनल कॉम्प्लेक्स से। मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना जल्दी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और कुछ और मॉडिफिकेशंस है सेल मेम्ब्रेन की, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट और मॉडिफिकेशंस क्या हो सकती हैं। अब हम आते हैं थर्ड टाइप की मॉडिफिकेशन पे, क्योंकि सेकंड था जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, अब थर्ड टाइप की मॉडिफिकेशन यानी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो सेल मेम्ब्रेन बनाती है। तो देखो वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स में से एक कौन सा होगा, हम बात करें नेक्स्ट थर्ड टाइप के मॉडिफिकेशन की, वो है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा किस तरह से बनता है? तो देखो प्लाज्मोडेस्माटा एक्चुअल में जंक्शन अगर मैं कहूँ तो हम लोग इसे सेल वॉल का जंक्शन भी बताते हैं। दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स की सेल वॉल कनेक्टेड रहती है, बट सेल वॉल भले ही कनेक्टेड हो, सेल मेम्ब्रेन भी तो कनेक्टेड है, इसलिए हम इसे यहाँ भी पढ़ते हैं, इसके मॉडिफिकेशन में भी पढ़ते हैं। तो देखो ये कोई दो प्लांट सेल एडजेसेंट, ये पहले प्लांट सेल की प्राइमरी सेल वॉल है, ये पहले प्लांट सेल की प्राइमरी सेल वॉल है, और ये दूसरे प्लांट सेल की प्राइमरी सेल वॉल है, ये दूसरे प्लांट सेल की प्राइमरी सेल वॉल है। ये दो प्लांट सेल हैं कोई। तो देखो यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा किस तरह से बनाया जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा किस तरह से बनता है? तो स्ट्रक्चर देखो, दो प्लांट सेल है, दोनों की एडजेसेंट सेल वॉल है, ये दोनों की प्राइमरी वाली सेल वॉल है। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल कुछ जगह एब्सेंट होगी। ठीक है, यहाँ से ये टूटेगी और दोनों सेल वॉल आपस में कनेक्टेड हो जाएगी, बट ऐसे कनेक्टेड नहीं होगी। बीच में एक रेड कलर का मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, जो मैं रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ मिडल लेमिला डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। दो एडजेसेंट प्लांट सेल कनेक्टेड होती है तो मिडल लेमिला डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ये मिडल लेमिला है। ठीक है, ये मिडल लेमिला है, दो प्राइमरी सेल वॉल्स हैं। और प्राइमरी सेल वॉल जब मॉडिफिकेशन करती है ना, तो देखो प्राइमरी सेल वॉल तो एक तरह से बनी रहती है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल मैं कहूँ तो प्राइमरी सेल वॉल तो बनी रहती है, बट जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ना, मॉडिफिकेशन होकर के सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, वो नहीं होती एक्चुअल में। प्लाज्मोडेस्माटा वो कनेक्शंस हैं जहाँ सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब देखो ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, जिस जगह ये एब्सेंट होगी वहीं से कनेक्शन बनाया जाएगा, वहीं से कनेक्शन बनाया जाएगा। अब सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ एब्सेंट है, यहाँ से कनेक्शन बनेगा और इसी कनेक्शन को हम लोग डेस्मोसोम बोलते हैं। यहाँ से फिर मटेरियल्स का एक्सचेंज होना शुरू होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, दोनों का साइटोप्लाज्म इकट्ठा होने लग जाता है और स्ट्रैंड बनने लग जाते हैं, दोनों सेल्स के मटेरियल एक्सचेंज होने लग जाते हैं, दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्मिक मटेरियल एक्सचेंज होने लग जाते हैं इस तरह से। तो प्लांट सेल आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्लाज्मोडेस्माटा बना करके। तो देखो मैं लेबलिंग कर देता हूँ, ये जो दोनों के बीच का गैप है, सेकेंडरी और प्राइमरी सेल वॉल के बीच का गैप है, ये भी टाइम के साथ भर जाता है। ठीक है, मटेरियल्स के डिपोजिशन से, तो ये गैप भी बंद हो जाएगा, ये गैप भी बंद हो जाएगा। तो देखो अब देखो प्लाज्मोडेस्माटा लेबलिंग करते हैं, ये क्या है? ये है मिडल लेमिला, मिडल लेमिला।
मिडिल लैमेला है, ठीक है। ये अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है। ये यहाँ भी सेकेंडरी सेल वॉल है, और ये बाहर की तरफ, ठीक है। यहाँ ये जे का है, जे दोनों ससुरी प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। और ये यहाँ क्या हो रहा है, ये हो रहा है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। तो देखो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है कनेक्शन, या फिर मैं कहूं जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स, ठीक है। साथ में लगे हुए प्लांट सेल्स के बीच में जो जंक्शन बनता है मॉडिफिकेशन की हेल्प से, वो है प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर है, वो है प्लाज्मोडेस्माटा। हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। क्लियर है, चलो वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये नेक्स्ट मॉडिफिकेशन थी जो कि है प्लाज्मोडेस्माटा। अब हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं और कौन कौन सी मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा है, ये प्लाज्मोडेस्माटा है। थर्ड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोर्थ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। फोर्थ टाइप में मॉडिफिकेशन में आता है शीट क्या है, ये है क्या। तो देखो कई बार तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे ये किसी भी सेल की सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन से इस तरह की प्रोजेक्शन निकली हुई देखी होगी कई बार तुम लोगों ने, ठीक है। कई बार इस तरह की प्रोजेक्शंस मिलती हैं तुम्हें देखने को, छोटी छोटी। ये जो इस तरह की प्रोजेक्शन देखने को मिलती है, इन्हें क्या कहा जाता है, ये तो तुम लोग कह सकते हो फ्लैजेला है, ठीक है। ये तो तुम लोग कह सकते हो फ्लैजेला है। और ये क्या है, ये स्मॉल प्रोजेक्शन थोड़ी सी, इन्हें कहा जाता है सीलिया। ये है सीलिया। अब ये कैसे प्रोजेक्ट होती है, तो सीलिया और फ्लैजेला है आउटग्रोथ, ये दोनों क्या है, आउटग्रोथ, ठीक है। आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ है। और ये बने किस चीज़ के होते हैं, तो देखो अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो ये जैसे सेल मेम्ब्रेन है और ये आउटग्रोथ से मान लो सीलिया बन गया हो। और सीलिया बनता कैसे है, जो बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, बेसल ग्रेन्यूल्स, वो एक्सटेंड हो जाते हैं इनके अंदर, ठीक है। बेसल ग्रेन्यूल इसके अंदर एक्सटेंड हो जाता है। ये क्या है, बेसल ग्रेन्यूल, बेसल ग्रेन्यूल, बेसल ग्रेन्यूल्स। क्लियर है। बाकी अभी तो हम जस्ट मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, जब पर्टिकुलर पॉइंट आएगा तो सीलिया फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को भी क्लियरिफाई करेंगे। ये क्या है, जस्ट एक आउटग्रोथ है जिसके थ्रू क्या होता है कि जैसे सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी एक्सटेंड होने लग जाती है, एक्सटेंशन शो करती है। एक्सटेंशन है, आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन की, समझ रहे हो। क्लियर है। अंदर जो बेसल ग्रेन्यूल है वो इंक्रीमेंट शो करेगा, ग्रोथ शो करेगा, और ये आउटग्रोथ बढ़ती 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 बाहर आ जाएगी। और इस तरह से हमें प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जो हेल्प करते हैं मेनली मूवमेंट में, फूड कैप्चरिंग वगैरह में, कुछ लोअर कैटेगरी के एनिमल्स के अंदर। क्लियर है, समझ रहे हो। जैसे यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में। चलो, ये फोर्थ टाइप की मॉडिफिकेशन है शीट फॉर्मेशन। शीट फॉर्मेशन
फोर्थ टाइप की मॉडिफिकेशन है सेल मेम्ब्रेन की। अब तक हम कितनी मॉडिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं? तो देखो बात करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था? सेल मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस वाली। फिर हम लोगों ने जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस किए। जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस टोटल 5 टाइप के डिस्कस किए। सबसे पहले कौन सा? सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया इंटरडिजिटेशन टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन के बाद गैप जंक्शन, डेस्मोसोम और टर्मिनल बार्स, 5 तरह के सेल जंक्शंस डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो थर्ड टाइप की मॉडिफिकेशन थी प्लाज्मोडेस्माटा, वो डिस्कस कर लिया। अभी ये 5th टाइप की मॉडिफिकेशन शीथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन की बेसिक सी मॉडिफिकेशन है। और जो भी पॉइंट बच गए वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर में बस इतना ही। ओके, गुड बाय।